रामेश्वरम तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में एक लीजेंड का जन्म हुआ। अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम या एपीजे अब्दुल कलाम, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, एक साधारण परिवार से थे। उनका परिवार अमीर नहीं था, फिर भी उन्होंने कलाम को ईमानदारी, कड़ी मेहनत और विश्वास के मजबूत संस्कार दिए। यंग कलाम एक तेज और जिज्ञासु बच्चा था। उसे सीखना बहुत पसंद था। कलाम अपने परिवार की मदद करने के लिए अखबार बेचते थे। इस अनुभव ने उन्हें कड़ी मेहनत और दृढ़ता का मूल्य सिखाया। अपनी युवावस्था में ही उन्होंने अपने और अपने देश के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखा था। उन्हें क्या पता था कि वह बड़े होकर भारत के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बनेंगे। उनकी जीवन कहानी सपनों की शक्ति और मानवीय प्रयासों की अदम्य भावना का प्रमाण है। ज्ञान की प्यास ने कलाम को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में, खासकर विज्ञान और गणित में, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उनका सपना एयरक्राफ्ट डिजाइन और बिल्ड करना था। उनका जुनून और समर्पण शुरू से ही साफ दिखाई देता था। ग्रेजुएशन के बाद कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में शामिल हो गए। इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके शानदार करियर की शुरुआत की। उन्होंने एक छोटे शहर के लड़के के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे। वह अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की सेवा के लिए करने के लिए दृढ़ थे। DRDO में कलाम ने होवरक्राफ्ट्स को डेवलप करने पर काम किया। उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत पर किसी का ध्यान नहीं गया। जल्द ही उनका तबादला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में कर दिया गया। ISRO में कलाम ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह SLV-3 रॉकेट को डेवलप करने वाली टीम का हिस्सा थे। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया लॉन्च व्हीकल था। 1980 में SLV-3 की सफल लॉन्चिंग भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने ग्लोबल स्पेस स्टेज पर भारत के आगमन की घोषणा की। इस सफलता में कलाम के योगदान ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाने लगा। रॉकेटरी में कलाम की विशेषज्ञता ने उन्हें भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। यह प्रोग्राम भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण था। उनके नेतृत्व में भारत ने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग सहित कई मिसाइलों का विकास किया। इन मिसाइलों ने न केवल भारत की सुरक्षा को बढ़ाया, बल्कि दुनिया के सामने अपनी तकनीकी शक्ति का भी प्रदर्शन किया। रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कलाम के दृष्टिकोण और नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान ने उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। भाग 5, एक शक्तिशाली बयान, भारत की परमाणु शक्ति। 1998 में भारत ने पोखरण ट्वाइडी परमाणु परीक्षण किए। इस ऐतिहासिक घटना में डॉ कलाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन परीक्षणों ने परमाणु हथियार विकसित करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने विश्व मंच पर भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस विकास के भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरगामी प्रभाव पड़े। इस उपलब्धि में कलाम की वैज्ञानिक विशेषज्ञता और रणनीतिक दृष्टि का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके योगदान ने आधुनिक भारत के एक सच्चे शिल्पी के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। भाग 6, राष्ट्र का नेतृत्व, जनता के राष्ट्रपति। 2002 में डॉ APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले पहले वैज्ञानिक थे। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल उनकी विनम्रता, सुगमता और युवाओं की शक्ति में अटूट विश्वास से चिह्नित रहा। उन्हें प्यार से जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति कलाम ने शिक्षा, नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की। उन्होंने छात्रों, वैज्ञानिकों और आम नागरिकों के साथ बातचीत करते हुए देश भर में बड़े पैमाने पर यात्रा की। उन्होंने एक मजबूत और समृद्ध भारत के अपने दृष्टिकोण से उन्हें प्रेरित किया। भाग 7, लाखों को प्रेरित करना, कलाम के शब्दों की ताकत। डॉ कलाम एक प्रोलिफिक राइटर और एक गिफ्टेड स्पीकर थे।
उन्होंने विंग्स ऑन अ फायर, इंडिया माई ड्रीम और इग्नाइटेड माइंड्स सहित कई पुस्तकें लिखी। उनके लेखन ने उनके जीवन के अनुभवों, भारत के लिए उनके दृष्टिकोण और युवाओं के लिए आशा और प्रेरणा के उनके संदेश पर ध्यान केंद्रित किया। कलाम के शब्दों ने जीवन के सभी वर्गों के लोगों, खासकर युवाओं के साथ गहराई से संबंध बनाया। उन्होंने उनसे बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और हर काम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। उनकी पुस्तकें और भाषण आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। भाग 8, प्रेरणा की विरासत, डॉ कलाम की स्थायी भावना। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन कड़ी मेहनत, समर्पण और खुद पर अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण था। वह विनम्र शुरुआत से उठकर भारत के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और नेताओं में से एक बने। भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में उनका योगदान अतुलनीय था। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और अपने देश के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने की उनकी क्षमता थी। भाग 9, भविष्य के लिए एक दृष्टि, भारत के लिए कलाम का सपना। डॉ कलाम का भारत के लिए एक महान विजन था। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जो गरीबी, अशिक्षा और बीमारी से मुक्त हो। उनका मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की शक्ति है। उन्होंने युवाओं को इस दृष्टि का स्वामित्व लेने और इसे साकार करने की दिशा में काम करने की चुनौती दी। उन्होंने उनसे केवल नौकरी चाहने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनने का आग्रह किया। उन्होंने नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया। भाग 10, लीजेंड को याद करते हुए एक राष्ट्र अपने प्रतीक को याद करता है। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने 27 जुलाई 2015 को आईआईएम शिलांग में एक लेक्चर देते हुए अंतिम सांस ली। उनके आकस्मिक निधन से लाखों भारतीयों के दिलों में एक खालीपन आ गया। भले ही वह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी प्रेरित करती है। उन्हें मिसाइल मैन, पीपल्स प्रेसिडेंट और सबसे बढ़कर आधुनिक भारत के एक सच्चे प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा, प्रेरणा और अटूट राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में हमेशा काम करेगा।